गाजा में जंगबंदी की कोशिश एक बार फिर देखने को मिल रही है। काहिरा में आज जमा होंगे मुज़ाकरातकार, जंगबंदी पर होगी मुज़ाकरात के बीच बातचीत। रमजान से पहले जंगबंदी के लिए होगी बात। यरगमालियों की लिस्ट सौंपने पर जंगबंदी के लिए इजराइल राजी है। हमास की तरफ से जवाब का इंतजार। 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए दी गई है तजवीज़। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि गाजा में जंगबंदी की कोशिश एक बार फिर देखने को मिल रही है। काहिरा में आज जमा होंगे मुज़ाकरातकार, जंगबंदी पर होगी मुज़ाकरात के बीच बातचीत। रमजान से पहले जंगबंदी के लिए ये बातचीत होगी। यरगमालियों की लिस्ट सौंपने पर जंगबंदी के लिए इजराइल राजी है। हमास की तरफ से जवाब का इंतजार है। 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए दी गई है तजवीज़। अब हमास की तरफ से क्या रुख इसमें रहता है ये अहम हो जाएगा देखना, क्योंकि अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है जंगबंदी को लेकर, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना करीब है और यही सब चाहते हैं कि रमज़ान में कम से कम जंग ना हो और हमले ना किए जाएं। और 6 हफ्ते की सीज़फायर की तजवीज़ पेश की गई है और गाजा में जंगबंदी की कोशिश एक बार फिर की जा रही है। काहिरा में आज जमा होंगे मुज़ाकरातकार, जंगबंदी पर होगी मुज़ाकरात के बीच ये बातचीत। और इस बातचीत में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है, मीटिंग्स की जा चुकी हैं और लेकिन कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब इस बार आज की बातचीत में क्या कुछ होता है, क्या कुछ ऐसे मसले होते हैं जिन पर अब देखिए बातचीत होगी और रजामंदी हो पाती है। क्या इस जंग को ख़त्म करने की, जंगबंदी करने की, रमज़ान से पहले जंगबंदी की बात होगी। यरगमालियों की लिस्ट सौंपने पर जंगबंदी के लिए इजराइल राज़ी है। अब हमास की तरफ से जवाब का इंतज़ार है कि हमास इस पर क्या कहता है, क्या वो राज़ी होता है यरगमालियों की लिस्ट सौंपने पर या नहीं। उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या कुछ और इस मामले में सामने आ सकता है। क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस बातचीत का, या फिर जैसा हम पिछले काफ़ी महीनों से देखते आ रहे हैं वही सब एक बार फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए तजवीज़ दी गई है। और ऐसे में रमज़ान का महीना करीब है तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस बार की बातचीत का कोई हल निकल जाए। तो गाजा में जंगबंदी की कोशिश एक बार फिर की जा रही है। काहिरा में आज जमा होंगे मुज़ाकरातकार, जंगबंदी पर बातचीत होगी कि आखिर किस तरीके से बातचीत के जरिए ये जो पूरा मसला है इसे सुलझाया जा सके और कुछ वक्त के लिए यानी 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी की जाए। रमज़ान से पहले जंगबंदी के लिए बात आज होगी। यरगमालियों की लिस्ट सौंपने पर जंगबंदी के लिए राज़ी हो गया है इजराइल यहाँ पर। लेकिन अब हमास की तरफ से क्या जवाब आता है इस बात का इंतज़ार है, क्योंकि हमास यरगमालियों की रिहाई को लेकर क्या कदम उठाता है, क्या वो लिस्ट देता है जैसे कि मांग की गई है इजराइल की तरफ से, या फिर नहीं, या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि 6 हफ्तों की जंगबंदी को लेकर ये तजवीज़ दी गई है और इसमें क्या कुछ होता है इस बातचीत में और कोई नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम कोशिशें पिछले काफ़ी दिनों से भी फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस बार की कोशिश क्या कुछ रंग लाती है। तो गाजा में यरगमालियों की रिहाई की मांग को लेकर हज़ारों इजरायलियों ने मार्च जेरूसलम पहुंचा है और ये तब हुआ है जब मुज़ाकरातकार आज काहिरा में जंगबंदी के लिए बातचीत करेंगे। फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है इस बातचीत के। इजराइल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे का सिलसिला भी जारी है। तेल अवीव में हज़ारों इजरायलियों ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुतालबे के साथ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ पोस्टर और बैनर लिए हुए थे जिस पर यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुतालबे लिखे हुए थे। वहीं एक अमेरिकी अफसर ने कहा है कि इजराइल ने हमास के साथ जंगबंदी समझौते को बड़े पैमाने पर मंजूर कर लिया है, जिसमें 6 हफ्ते की जंगबंदी शामिल है। लेकिन जंगबंदी तभी होगी अगर हमास अपने पास मौजूद सबसे कमजोर यरगमालियों की रिहाई पर मुत्तफिक होगा। लेकिन हमास की तरफ से इस जंगबंदी की तजवीज़ पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि तेल अवीव तब तक अपने नुमाइंदे नहीं भेजेगा जब तक हमास उन यरगमालियों की पूरी लिस्ट जारी नहीं कर देता जो अभी भी जिंदा हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंगबंदी के लिए बातचीत में पेचीदगियां आ गई हैं। अब इजराइल ने कहा है कि जब तक उसे हमास की तरफ से बंदी बनाए गए जिंदा बंधकों की लिस्ट नहीं मिल जाती है तब तक बातचीत में वो हिस्सा ही नहीं लेगा। इजरायली वजीर आज़म के दफ्तर ने बताया है कि ये पैगाम इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सदारत में मीटिंग की बात पर दिया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी और फौजी खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट ने इंकशाफ किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से हमास की हिरासत में मौजूद 134 यरगमालियों में से 31 की मौत हो चुकी है।